नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी शास्त्र एक ही स्वर में कहते हैं कि जो भी कोई मनुष्य एकादशी के व्रत का पालन करता है उसके सभी पाप नष्ट होकर उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख और समृद्धि से वह जीवन यापन करते हुए भगवत धाम को प्राप्त करता है। यह व्रत इतना सशक्त है कि यदि कोई भूलवश भी इसका पालन कर लेता है तो भी उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में सकुटुंब सुख और शांति का वास होता है। साथ ही वह सरलता से जीवन यापन करके जीवन के परम लक्ष्य यानी बैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नीलम ज्ञानवाणी में। तो आज हम माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी व्रत की महिमा की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने या पढ़ने मात्र से ही मनुष्य का निश्चित रूप से कल्याण हो जाता है। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, यह कथा बड़ी ही पुण्यकारी है, इसे अंत तक अवश्य ही सुनिएगा, क्योंकि मान्यता है कि धार्मिक कथाएं पूर्ण रूप से यानी कि अंत तक सुनने से ही कथा सुनने का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। तो कथा आरंभ करने से पहले मेरे साथ श्री हरि विष्णु जी का जयकारा अवश्य ही लगाइएगा। तो बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे मधुसूदन, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया है। कृपा कर अब आप मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा होती है। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच और आदि योनियों से भी मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज करते थे और अन्य सब देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ सोम रस का पान कर रहे थे। अप्सराएं उन्हें प्रसन्न करते हुए नृत्य कर रही थी और कई गायक सुंदर संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। मुख्य संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ उपस्थित थे। वहाँ एक पुष्पवती नाम की सुंदर अप्सरा भी उपस्थित थी, जो माल्यवान की तरफ आकर्षित हो गई। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत ही सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित होता गया था। इनके ठीक प्रकार से ना गाने और स्वर ताल ठीक नहीं होने के कारण इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझा, जिसके कारण उनको इंद्र ने श्राप दे दिया। इंद्र जी ने कहा कि हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों ही स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे दोनों अत्यंत ही दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको अत्यधिक दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत ही ठंड थी, जिससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और ठंड के मारे उनके दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे हमें यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे दोनों ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई
उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया। सायंकाल के समय बहुत दुख के कारण वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को बहुत ज्यादा ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निंद्रा भी नहीं आई। अब श्री कृष्ण जी महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत ही आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपने पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो अब मुझे सब बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूटी है, बल्कि हम लोगों के भी आप वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु भगवान और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ, जप और दान आदि कर लिया है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं और इस कथा को सुनते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो भक्तजनों, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो श्रोताओं, ये थी जया एकादशी व्रत की कथा। आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। भगवान श्री नारायण जी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करें, ऐसी हम भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई